बाराबंकी से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि यूपी के बाराबंकी में दलित लड़की की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई है। बड़ी जानकारी, बाराबंकी पुलिस ने रिपोर्ट आने से पहले ही अंतिम संस्कार लड़की का करवा दिया है। हाथरस का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है, उसकी जांच अभी भी जारी है, लेकिन पुलिस लगातार अपना मानवीय चेहरा जनता के सामने रख रही है। आखिर कौन पुलिस को यह हक देता है कि वो लड़की का अंतिम संस्कार करे? क्यों हाथरस में यही सिचुएशन रही? क्यों बाराबंकी में यही सेम चीजें देखने को मिल रही हैं? बाराबंकी में पहले एक लड़की के साथ रेप की घटना होती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर, सुनिए। थाना पतरी के अंतर्गत ग्राम टिपरी के धान के खेत में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। इसमें पिता की तरफ से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडी का पंचनामा भर करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसे का जो है साक्ष्य संकलन हेतु एडिशनल एसपी साउथ के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही इसमें समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये खबर सामने आई है बाराबंकी से, जहां पर दलित लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद इसमें रेप की पुष्टि बताई जाती है, लेकिन पुलिस की अमानवीयता देखें या पुलिस को देखें, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से अपने हाथ में सारा कानून ले लेती है। पुलिस जिस पर भरोसा करके आम जनता उनके पास जाती है, लेकिन पुलिस का ये चेहरा उत्तर प्रदेश में न जाने कितने सवालों को खड़ा करता है कि आखिर हाथरस में जहां आपने अंतिम संस्कार किया, बाराबंकी में भी आपने वही तस्वीरें दिखाई है। आखिर क्यों पुलिस खुद को परिजन समझने लगती है? और जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर ही सवालिया निशान है कि आखिर सरकार दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में अब रामराज होगा, लेकिन कौन सा रामराज की बात सरकार कर रही है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। विपक्ष जहां सरकार पर लगातार हमलावर है, जनता जहां आक्रोशित है, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप की घटनाएं हो रही है। अनूप सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ये कौन सा पुलिस का रवैया है? पहले हाथरस में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिटिया का, अब वही तस्वीरें, वही घटना बाराबंकी से सामने आती है, वहां पर भी रिपोर्ट आने से पहले पुलिस सारे सबूत मिटा देती है। कौन सा राइट दे रखा है योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों के हाथ में कि आप परिजन बच जाइए और अंतिम संस्कार कर दीजिए? देखिए ममता, उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपनी करतूतों की वजह से फंसती जा रही है। आपने देखा किस तरीके से हाथरस की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, मथुरा की बात करें या फिर गोरखपुर की बात करें या पीलीभीत की बात करें, लगातार जिस तरीके से बच्चियों को और महिलाओं को इससे संबंधित जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आपने बाराबंकी में देखा किस तरीके से एक बार फिर पुलिस अपने करतूतों की वजह से फंसती नजर आ रही है। आपने देखा परिवार ने लगातार उस पर आरोप लगाया है कि बच्ची को कहीं न कहीं रिपोर्ट आने तक उसको देखना चाहिए था कि क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन पहले ही पुलिस को आशंका मुझे लगता थी, इस वजह से पहले ही उसको जो अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी हाथरस वाले मामले में भी ममता ने हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस मामले में हमारी हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने लगातार उनसे कई सवाल कुछ पूछे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था। हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा था अगर किसी अमीर पिता की बेटी होती तो क्या रात के अंधेरे में जलवा देते? रात के अंधेरे में अगर आपकी बेटी होती तो क्या अंतिम संस्कार करवा देते? अनूप, इन पर सवालों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो तस्वीरें सामने आ रही है, कोर्ट कितने ही सवाल कर ले, इनके पास सारे जवाब है, लेकिन ये जवाब आज तक पुलिस नहीं दे पा रही है कि क्यों वो परिजन बनने की कोशिश कर रही है, क्यों वो अंतिम संस्कार कर दे रही है। रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करती है, उसको करने में देर लगती है इनको, लेकिन अंतिम संस्कार करने में कोई देर नहीं लगती। बिल्कुल ममता, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस एक बार फिर से फंसती नजर आ रही है। बाराबंकी मामले में छोटा मामला नहीं है, क्योंकि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चियों के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं
वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बनाया गया था महिलाओं की वजह से, और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन हकीकत में अगर ममता पहुंचते हैं तो ऐसे ही नजारे दिन पर वो आरोपियों के पोस्टर लगाने वाली बात का वो जिक्र जो किया था योगी आदित्यनाथ ने, कितने आरोपियों के पोस्टर अब तक लग चुके हैं अनूप? कहां गया वो दावा? सिर्फ ये बोलने से कि हम महिलाओं के प्रति सब काम कर रहे हैं कहने से हो जाता है? अब तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं रख पा रही है वो, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ममता बिल्कुल सही कह रही है कि जिस तरीके से अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को गुमराह भी करते हैं, उनके आदेश के बाद भी किन अधिकारियों ने ये पोस्टर लगाने की बात जिस तरीके से उन्होंने कहा था, आज तक मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में किसी एक लेपिस्ट का उस पोस्टर लगाया गया हो, सार्वजनिक किया गया हो। ये सिर्फ हवाई साबित हो गया। अभी आपने देखा होगा कल से उत्तर प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा बच्चियों को लेकर के, क्योंकि 9 दिन कल नवरात्र शुरू हो जाएंगे। 9 दिन मंदिरों से बाहर कहीं न कहीं मंदिरों के अंदर बच्चियों की भीड़ रहती है, बिल्कुल माता बहनों की पूजेंगे भीड़ देवी रहती को, है। लेकिन तो ऐसे इज्जत में एक जो लड़की है उसकी कभी नहीं करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, और ये नियम सब हवाई है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली की फिजाओं में एक बार फिर से